आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यूट्यूब लिंक क्लास के माध्यम से एक बार फिर हम लोग वर्चुअल क्लासेज में जुड़ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था, उस वीडियो में 2 टॉपिक को डिस्कस किया गया था। फोनेटिक्स के कॉन्सोनेंट व्यंजन के बारे में डिस्कस किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किए थे, उसके मीनिंग कंसेप्ट के बारे में समझे थे कि स्ट्रेस क्या होता है, बलाघात क्या होता है भाषा में। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेस के बारे में, बलाघात के बारे में एक बार फिर हम लोग पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के यूनिट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेस या बलाघात कोई भी व्यक्ति जब प्रयोग करता है या कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से जब इसका प्रयोग करता है तो वह उस टॉपिक पे फोकस करता है या उस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देता है। उसी को हम लोग बलाघात के नाम से जानते हैं। अगर कि कोई भी व्यक्ति, आप देखे होंगे जो वक्ता होते हैं मंच पे, या टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस में बच्चों के अच्छे से अच्छे लर्निंग हो, इसलिए वो किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, आपका पेपर का नाम, आपका यूनिट, आपका जो टॉपिक है, सभी को अंडरलाइन या आप ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, बलाघात करते हैं, तो उसी को हम लोग बलाघात के नाम से जानते हैं। भाषा में बलाघात संबंधी व्यवस्था उस भाषा की प्रकृति से नियंत्रित होती है। किन्हीं 2 भाषाओं में बलाघात का साचा समरूप नहीं होता है। अन्य भाषा में यदि उस भाषा में बलाघात है तो आरोपित करता है। यहाँ पे किसी भी भाषा की प्रकृति से नियंत्रित होती है बलाघात, और 2 भाषाओं में बलाघात एक जैसा नहीं हो सकता है, उसका समरूप एक जैसा नहीं होता है। अन्य भाषा में यदि भाषा में बलाघात है तो आरोपित करता है। जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका, बलाघात का क्षेत्रीय भाषा में अलग होगी, हिंदी भाषा में अलग होगी और अंग्रेजी भाषा में अलग होगी। इसके फलस्वरूप अन्य भाषा के उच्चारण में भी अजनबीपन और बलाघात संबंधी व्यवस्था उस भाषा की त्रुटि स्पष्ट दिखाई देती है। अगर कि इस बात को आप समझिएगा कि एक भाषा के दूसरे भाषा में अगर कि हम स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं, हिंदी का स्ट्रेस या हिंदी का बलाघात अगर हम क्षेत्रीय भाषा में करते हैं या फिर अंग्रेजी भाषा में करते हैं तो वह त्रुटि के रूप में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हर भाषा का बलाघात, हर भाषा का स्ट्रेस एक जैसा होता है।
अब सब्जेक्ट वाइज भी आप स्ट्रेस समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, एसएसटी पढ़ाना है, या फिर मैथ्स पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आप टीचर हैं। अब क्रिएट हम कैसे करेंगे? जैसे मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं अगर कि स्ट्रेस की, कि हम इसमें स्ट्रेस कैसे क्रिएट कर पाएंगे टीचर के रूप में। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहा है, या फिर आप थेल्स थ्योरम पढ़ा रहे हैं, या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, उसमें उस टॉपिक को हाईलाइट करना है। अगर कि आपसे पूछा जाए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपने पाइथागोरस थ्योरम आप बच्चों को लिखवा दिए, तो उसमें मेन कंसेप्ट आपसे अगर कि पूछा जाए तो AC² = BC² + AB², ये आपका बालाघात या स्ट्रेस इसमें आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। टॉपिक आपका है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, इस पे हम फोकस कर सकते हैं कि ये रिलेशन जो सब्जेक्ट का बन रहा है, ये टॉपिक का बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम का, ये रिलेशन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम स्ट्रेस या बालाघात का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हम एक ही सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट में स्ट्रेस उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, फिर उसमें त्रुटि आपको देखने को। अगर कि हिंदी का स्ट्रेस आप मैथमेटिक्स में प्रयोग कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का स्ट्रेस अंग्रेजी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो त्रुटि दिखेगा, वह अच्छा बालाघात नहीं माना जाएगा। हर सब्जेक्ट के लिए अपना अलग अलग स्ट्रेस या बालाघात होता है। इसके फलस्वरूप आपको उच्चारण में भी अंतर देखने को मिलेगा। हिंदी में अगर कि आप उच्चारण करते हैं तो हिंदी में उच्चारण या बालाघात या स्ट्रेस आपको दूसरे प्रकार से करना है, क्षेत्रीय भाषा में दूसरे प्रकार से करना है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि सर करना है किस प्रकार से, तो ये आपकी लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। कोई बहुत फास्ट बोला किसी भी प्रकरण या टॉपिक को, कोई टीचर, कोई उसी टॉपिक को, देखिए ये भी समझिएगा, एक दिन में कोई टीचर कितना पढ़ा रहा है, एक दिन में स्टूडेंट को कितना बताया जा रहा है, इस बात पे भी बालाघात और स्ट्रेस का बातें निर्भर करती है। उसके बाद कुछ ऐसे लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश में, जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र एक शब्द है अंग्रेजी में, इसका हिंदी क्या होगा? स्थानांतरण है, परंतु क्रिया रूप में इसी शब्द का अर्थ केवल अंतर है। स्पष्ट है कि अन्य भाषा में उच्चारण का अभ्यास कराने के साथ साथ भाषाई व्यवस्था के अनुरूप हम लोग बालाघात का भी अभ्यास करना, सहज आदत विकसित करना आवश्यक है। तभी अन्य भाषा के उच्चारण या अभ्यास कराने के साथ साथ भाषाई व्यवस्था के अनुरूप बालाघात का भी अभ्यास कराना, इसकी सहज आदत विकसित करना आवश्यक है। जैसे जब हम भाषा सिखाते हैं, लर्निंग कराते हैं, लैंग्वेज जब हम सिखाते हैं, तो लैंग्वेज सिखाने के साथ साथ हमको बालाघात भी बच्चों को सिखाना होगा कि उस सब्जेक्ट का या उस भाषा का बालाघात या स्ट्रेस किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के संदर्भ में अगर कि बालाघात की स्थिति को देखा जाए तो विवादास्पद थोड़ा सा होता है, फिर भी उच्चारण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में इससे परिचित होना आवश्यक है। परिप्रेक्ष्य में बालाघात शिक्षण की चर्चा होना भी आवश्यक है। अब जैसे हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो थोड़ा सा इंडिविजुअल
व्यक्ति पे भी निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से स्ट्रेस का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से बलाघात का प्रयोग कर रहा है। अब जैसे टीचर के पास जो टेक्निक्स होगा, जो मेथड्स होंगे, उन्हीं से वह अपने स्ट्रेस या बलाघात का प्रयोग करेगा। स्टूडेंट भी अपने लर्निंग प्रोसेस में जो भी लैंग्वेज सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वे अपने स्ट्रेस या बलाघात का प्रयोग कर सकेंगे। बलाघात शिक्षण अन्य भाषा के शिक्षण में ध्वनियों के उच्चारण के साथ साथ उस भाषा की प्रकृति के अनुरूप बलाघात शिक्षण में भी विशेष महत्व रखता है। अन्य भाषा सीखने वाला छात्र मातृभाषा की बलाघात व्यवस्था का, अन्य भाषा सीखने वाला छात्र मातृभाषा की बलाघात व्यवस्था का आदतवश प्रयोग करता है। जैसे कोई भी अगर कि छात्र मातृभाषा को सीख रहा है, कोई भी छात्र अगर कि मातृभाषा को सीख रहा है तो वह अपने हैबिट से या अपने आदतवश स्ट्रेस या बलाघात का वह प्रयोग करता है। इसके लिए बलाघात का शिक्षण आवश्यक हो जाता है। बलाघात शिक्षण पर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब बलाघात हम शिक्षण कराते हैं वहाँ पे हम लोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हैं जिसका वर्णन हम लोग नीचे कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस और या बलाघात हम सभी जानते हैं कि शिक्षक का जैसा टेक्निक्स होगा, जैसा मेथड होगा, स्टूडेंट चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज में भी आप में है, हम अपने अनुसार स्ट्रेस या बलाघात का प्रयोग करते हैं, आप अपने अनुसार स्ट्रेस या बलाघात का प्रयोग करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नता भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता से कुछ छात्र बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं अपने बातों को रखने के लिए, मौखिक रूप से बातों को रखने के लिए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मौखिक रूप से बातों को रखने के लिए कुछ स्टूडेंट व्यक्तिगत विभिन्नता के चलते चूँकि हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हर व्यक्ति में क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। हम अपने बातों को अपने अनुसार रख सकते हैं, आप अपने बातों को अपने अनुसार रख सकते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। इस तरह से बलाघात शिक्षण में कुछ बातों को हम ध्यान में रखते हैं। छात्रों को अन्य भाषा में बलाघात के नियमों से परिचित कराना आवश्यक है। इससे शब्दों की सही उच्चारण में सहायता मिलती है। अगर कि हम बलाघात या स्ट्रेस का नियमों के बारे में छात्रों को बताते हैं तो उससे उनको बलाघात या स्ट्रेस के जो नियम है उससे उनको शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद मिलती है। अन्य भाषा के शिक्षण में छात्र को बलाघात तथा लय के प्रयोग में कठिनाई हो सकती है। अब एक शब्द आ रहा है लय। अन्य भाषा के शिक्षण में छात्रों को बलाघात तथा लय के प्रयोग करने में कठिनाई हो सकती है। इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपका सीक्वेंस या आपका क्रम किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में या किसी भी भाषा में स्ट्रेस करते समय आपका, जब आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो आपको कठिनाई हो सकती है। मातृभाषा की इन व्यवस्थाओं से इस सीमा तक परिचित होता है और उससे विभिन्न दूसरी व्यवस्था के प्रयोग में उसे कठिनाई होती है। ध्वनियों की भांति इस क्षेत्र में भी वह मातृभाषा की व्यवस्था को अन्य भाषा में आरोपित करने का प्रयत्न करता है। अतः
प्रारंभ से इनके शिक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे बालाघात से लाभ मिल सके। जैसे इस बात पे भी हम कह सकते हैं कि बालाघात लर्निंग प्रोसेस के ही समय छात्रों को बताना चाहिए कि आपको बालाघात या लय किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में या अपने भाषा में किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। ध्वनि शिक्षण संबंधी समस्याओं की भांति बालाघात और लय शिक्षण में भी एक एक शिक्षण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। शिक्षण बिंदु विशेष पर पर्याप्त अभ्यास कराने के बाद ही अन्य बिंदुओं को लिया जा सकता है। इसमें समस्याओं का अनुस्तरित करना और उन्हें क्रम से सिखाना भी उचित होता है। ध्वनि शिक्षण संबंधी समस्या, जैसे कभी कभी आप देखेंगे शिक्षक बोलते हैं लेकिन छात्रों को समझ में नहीं आता है, तो क्या है, वहाँ पे ध्वनि शिक्षण संबंधी समस्या है। हम वहाँ पे बालाघात और लय शिक्षण में एक एक शिक्षण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। जैसे आपने किसी बात को पढ़ाया और पीछे से आवाज़ आ रही है, सर नहीं सुनाई दे रहा है, आप फिर से रिपीट करते हैं कोई भी शब्द को, और उसको बालाघात और लय के माध्यम से आप करते हैं, और शिक्षण बिंदु पर विशेष रूप से पर्याप्त फोकस करने की आवश्यकता होता है, जिससे छात्रों को जो भी समस्या होती है ध्वनि संबंधी, वो धीरे धीरे दूर होता है और वह भी आपका अनुकरण या आपका एडॉप्टेशन करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के यूट्यूब क्लास के वीडियो सेकंड में स्ट्रेस के बारे में समझा, स्ट्रेस टीचिंग के बारे में समझा कि कैसे हम स्ट्रेस टीचिंग कराते हैं, कैसे बच्चों को उनके सब्जेक्ट के आधार पे, उनके भाषा के आधार पे स्ट्रेस टीचिंग में कुछ नियम हैं जिसको हम भाषा के साथ साथ ही उनको सिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस टॉपिक आज समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।